लाइफ में कुछ बनना हर किसी का सपना होता है। कुछ लोग पायलट बनना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट एक पायलट बनना है, लेकिन आपके मन में बहुत से सवाल होते होंगे कि पायलट कैसे बनते हैं, पायलट बनने के लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए, या पायलट बनने के लिए कितना खर्च आएगा और इसके लिए हमें किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। वैसे तो पायलट बनना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक अच्छा प्रोफेशन है जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कमर्शियल पायलट कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पायलट बनने के लिए किन क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। पहला, कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कमर्शियल पायलट बनने की आयु 18 से 32 साल की होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आई विज़न परफेक्ट होनी चाहिए। चौथा, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आना चाहिए और इसके साथ हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए। पायलट बनने के लिए शैक्षिक योग्यता: 10वीं के बाद 12वीं में आपको साइंस सब्जेक्ट लेना होगा और अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, वो भी साइंस में इन 3 सब्जेक्ट जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेकर। 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने हैं। स्टेप 1, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करें। जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम SPL भी कहते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होगा। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। एडमिशन लेने के लिए आपको 3 चरण से गुजरना होता है। पहला, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। दूसरा, मेडिकल टेस्ट देना होगा और तीसरा, इंटरव्यू भी देना होगा। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस का क्राइटेरिया लगभग 60 घंटों का होता है। स्टेप 2, प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करें। यह पायलट बनने का दूसरा स्टेप है। जैसे ही स्टूडेंट पायलट लाइसेंस क्लियर हो जाता है, इसके बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम PPL भी कहते हैं। यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम देना होगा और अपनी पायलट बनने की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। इस ट्रेनिंग में आपको 210 घंटे की उड़ान पूरी करनी है। स्टेप 3, आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप SPL और PPL ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम CPL भी कहते हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप पूरी तरह एक कमर्शियल पायलट कहलाते हैं। उसके बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है, जिसे हम CPL भी कहते हैं, जो किसी भी प्लेन को उड़ाने के लिए कंपलसरी लाइसेंस माना जाता है। पायलट जॉब के लिए आवेदन करें। सभी स्टेप करने के बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है, जिसके बाद आप एयरलाइंस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। पायलट कोर्स की फ़ीस: पायलट की फ़ीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कर रहे हैं। फ्लाइंग स्कूल की फ़ीस 30 से 40 लाख रुपए तक की होती है। जॉब लगने के बाद आपको वर्क प्लेस पर प्लेन उड़ाने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जो 5 से 6 हफ्ते की होती है। इसमें आपको 30 से 40 लाख रुपए तक लग सकते हैं। इसे टाइप रेटिंग ट्रेनिंग भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम पायलट की सैलरी के बारे में बात करेंगे। कमर्शियल पायलट की जॉब भारत में अधिकतम वेतन पाने वाली नौकरी में से एक है।